The aim of this practical is to measure the ultrasonic velocity in water. तो ये हमारे पास इसका apparatus है अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर विच कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो कि 1 और 3 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। सेकंड हमारे पास होता है ये मेजरिंग सेल जो कि 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। एक हमारे पास होता है बेस टू होल्ड द सेल, ये हमारे पास बेस है जिसमें इस सेल को हम होल्ड करेंगे, और एक होता है ये कोएक्सियल केबल जिससे कि हम इस हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर को इस मेजरिंग सेल से कनेक्ट करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक बेस है जिसमें कि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा हुआ है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस काम आता है, इसी की हेल्प से अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट किया जाता है। ये जनरेटर है, जनरेटर को हमने कोएक्सियल वायर के थ्रू इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये सिलेंडर फिट करेंगे। इस सिलेंडर के अंदर हम एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर। मीडियम दे देंगे। मीडियम देने के बाद यहाँ पे हम इसको इस कैप से, ये हमारे पास प्लेट होती है जिससे कि स्टैंडिंग वेव्स को हम ये रिफ्लेक्टर प्लेट स्टैंडिंग वेव्स की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 नॉब्स दे रखे हैं, एक तो है एडजस्टिंग के लिए और एक है गेन के लिए। ये जो एडजस्टिंग वाला नॉब है ये इस एमीटर के अंदर जो नीडल हमें दिखेगी उसको एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो ये गेन वाला नॉब है ये इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हमारा मीडियम पॉर करेंगे, दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर। फिर यहाँ पे इसको अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे देखो एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसा भी हम चाहें वैसे ही रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद हमें अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शंस को देखना है। तो सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेंगे। द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर is equal to smallest division on main scale divided by total number of divisions on vernier scale। तो इसको पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास माइक्रोमीटर आ गया, इसमें देखो कितने डिविजन्स हैं टोटली। लेट मी शो यू। इसमें टोटल 25 डिविजन्स हैं और इसके ईच डिवीजन के लिए यहाँ पे 50 डिविजन्स है। मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स को सर्कुलर करता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास 5 mm है, और 5 mm में कितने डिवीजन है, 5 mm के अंदर 1 2 3 4 5 ऊपर है और 5 ही नीचे है, 6 7 8 9 10। दैट मीन्स 0.5 mm के अंदर कितने डिवीजन आते हैं, 10 लाइन्स हैं। तो इसका ईच डिवीजन ये देखो, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगी तो वहां पे पहले वो आएगा ऊपर वाली लाइन पे, ऊपर वाले डिवीजन पे, फिर आएगा वो नीचे वाले डिवीजन पे। दैट मीन्स अपने को ये पूरे 10 के 10 डिवीजन काउंट करने हैं। तो इसके 5 mm के अंदर 10 डिवीजन है, तो इसका एक डिवीजन कितना मेजर का हो गया, 0.5 mm का। तो यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल वो इक्वल होगा 0.5 mm का, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट इज है 50। तो इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। Now to find the velocity of ultrasound waves, we will use the formula of velocity equals to wavelength into frequency, where velocity is measured as v is equal to wavelength lambda into frequency। तो इसकी रीडिंग हमें कैसे लेनी है, एक तरफ तो हमें करंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, दूसरी तरफ माइक्रोमीटर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। फिर उनमें जो मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे उनके डिफरेंस को हम बता देंगे λ/2 से, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। और इसको वैल्यू पुट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो इससे आ जाएगी अल्ट्रासाउंड वेव्स की वेलोसिटी। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक एडजस्टिंग नोब और एक ये गेन नोब, इसकी हेल्प से माइक्रोमीटर की इस नीडल को बीच में मीन पोजीशन पे सेट करना है।
ये हमारे पास इसकी नीडल मीन पोजीशन पे सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, इस माइक्रोमीटर को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसके रिस्पेक्ट में इस माइक्रोमीटर के अंदर मिनिमा और मैक्सिमा की रीडिंग नोट कर लेनी है। तो अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन देखनी है। ये हमारे पास आई थी मैक्सिमा की कंडीशन, दैट इज 16 रीडिंग है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी माइक्रोमीटर की मेन स्केल की रीडिंग है 5 और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 28। मेन स्केल रीडिंग है 5 और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 28 और इसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है तो रीडिंग आ जाएगी 5 प्लस 0.28 दैट इज 5.28 mm के अंदर। ये है माइक्रोमीटर की रीडिंग, दैट इज मैक्सिमा। तो इसको हम इस टेबल में नोट कर लेंगे। मैक्सिमा की रीडिंग आई है 5.28। इसी तरह से हमें और इसको रोटेट करते जाना है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके रिगार्डिंग उसमें मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू नोट करनी है। अब ये देखो, ये नीडल जो है वो अपनी मिनिमम पोजीशन की तरफ जा रही है, जहां पे अब ये यहाँ पे लास्ट बिल्कुल मिनिमा पे गई थी। तो ये मिनिमा आ गया 14 पे, तो 14 के रिस्पेक्ट में यहाँ रीडिंग नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद जब और रोटेट करते जाएंगे फिर से ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा। फिर मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा तो वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन है 17 और 17 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी 5.5, तो मेन स्केल की रीडिंग है और प्लस में 3 वर्नियर स्केल की रीडिंग है। 5.5 प्लस 3 इंटू में आ जाएगा लीस्ट काउंट, तो आ जाएगा 5.5 प्लस 0.03 दैट इज 5.53। ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमा की रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह से हमें डिफ्लेक्शंस देखते जाने हैं इसको रोटेट कर करके और इसके यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मिनिमम डिफ्लेक्शन उसके रिगार्डिंग माइक्रोमीटर के अंदर रीडिंग नोट लेनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। फिर रीडिंग्स के रिस्पेक्ट में जैसे ये 5.53 आई है, अब हमें करना क्या है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है और डिफरेंस हमारे पास इक्वल आ जाएगा λ/2 के। इसी तरह से हमें लगभग 30 to 40 रीडिंग्स इसी तरह से लेनी रहनी है। हमने यहाँ पे माइक्रोमीटर को वेरी किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसके रिस्पेक्ट में करंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी नोट कर ली और उसके रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप में जो रीडिंग आ रही थी मिनिमा और मैक्सिमा के रिगार्डिंग वो भी हमने नोट कर ली फॉर्मूला यूज करके, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे हम मैक्सिमा को देखते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, उनके बीच का डिफरेंस हम यहाँ पे नोट करेंगे जो कि इक्वल आ जाएगा λ/2 के। अब ये स्टार्टिंग रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग का तो डिफरेंस कोई नहीं आएगा। अब ये सेकंड और फर्स्ट इन दोनों रीडिंग्स के बीच डिफरेंस हमने नोट कर लिया। फिर यहाँ पे 3rd to 2 सेकंड रीडिंग के बीच का डिफरेंस। इसी तरह से हमने लगभग यहाँ पे 19 to 20 रीडिंग्स लिए हैं। अब यहाँ पे हम जो माइक्रोमीटर की मैक्सिमम की रीडिंग आई थी उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स को माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस लिख देंगे λ/2। अब यहाँ से टेबल से हमने क्या किया, λ/2 ये जो आई थी इन सबका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। एवरेज हमारे पास आ गया 0.72 mm। ठीक है, अब ये λ/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ में हमने x एक्सिस पे रखा माइक्रोमीटर की रीडिंग को और y एक्सिस पे करंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जिसे इनके बीच में कर्व प्लॉट किया। कर्व प्लॉट करके इनके बीच में कोई भी 2 मैक्सिमा ले लिए। अब 2 मैक्सिमा के बीच के अंदर डिफरेंस ले लिया जो कि आ गया λ/2। ये हमने यहाँ से इसके रिस्पेक्टिव x एक्सिस से
इनका डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 0.69 का, जो कि ग्राफ से रीडिंग ली है। अब वेलोसिटी के फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन मीडियम। अब हमें डेंसिटी गिवन होती है वाटर की, जो कि होती है 996.458 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम कंप्रेसिबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 1/ρv²। यहाँ पे v जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को फॉर्मूला में पुट किया तो वहां से हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी भी आ गई।